राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि गणगौर पूजा में हमें जवारे किस प्रकार बोने चाहिए। आप सबको पता है, गणगौर पूजा में जवारे का अत्यधिक महत्व होता है और हम जब पूजा करते हैं, पूजन के लिए हमें जवारे बोए जाते हैं। ये हम अगर 16 दिन की गणगौर पूज रहे तो हमें बड़ी गणगौर बनाते हैं। तब से गणगौर के साथ ही उसी दिन हमें जवारे भी बोने होते हैं। लेकिन अगर जवारों की देखभाल सही से नहीं की जाती तो जवारे अच्छे नहीं बनते हैं। तो अगर जवारे अच्छे बनते हैं तो हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक भी होता है, आप सबको पता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें गणगौर के लिए जवारे किस प्रकार बोने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो मिट्टी लेंगे वह मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी में से हमें कंकर पत्थर सभी कुछ निकाल देना। उसके बाद में जो होते तो जौ को हमें एक रात पहले ही भिगो के रख देना, जिससे भिगे हुए जेल से अगर हम जुआरे उगाएंगे तो बहुत ही अच्छे जुआरे उगेंगे। उसके लिए सबसे पहले में एक मिट्टी का पात्र लेंगे। मिट्टी के पात्र को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद में उसे हमें सबसे पहले स्वस्तिक बनाना होता है। तो आप रोली से भी स्वस्तिक बना सकते हो और चंदन से भी स्वस्तिक बना सकते हो। आप किसी से भी स्वस्तिक बना सकते हो। स्वस्तिक बनाने के बाद में हम फूलों से पूजा करेंगे। इस प्रकार ये गणगौर माता बनाते हैं तो एक कुंडारा आता है। अगर आप लोगों के कुंडारा नहीं लेते, कुछ और भी लेते तो आप वह भी ले सकते हो। उसके बाद में मिट्टी डालनी होती है, तो आप मिट्टी को थोड़ी गीली कर लेना, जिससे मिट्टी हमारे जुआरे उगाएंगे वो हरे भरे और घने जुआरे बन के आएंगे। तो इस प्रकार हम हमारी जो कुंडारा है उसकी पूजा करेंगे, स्वस्तिक बना लेंगे। और स्वस्तिक बनाने के बाद में एक फूल भी चढ़ा देंगे, क्योंकि ये भगवान की पूजा के लिए जवारे उगाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम जो मिट्टी लेंगे वह उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, साफ सुथरी मिट्टी हो गया। आप मिट्टी को पहले ही छान के रख लेना। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे करके मिट्टी डाल देंगे और ये मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए, जिससे हमारी जो जवारे हैं बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए। तो इस प्रकार हमें कुंडारे के पूरे ऊपर तक मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद में हमने जो भिगो हुए जौ रखे थे वो जौ डालने होते हैं। इस प्रकार हमने जो मिट्टी का कुंडा लिया था उसमें हमने गीली मिट्टी डाल दी। उसके बाद में हम देखो इस प्रकार ये भीगी जो है ना, इन जौ को जो हमने भिगो के रखा था, तो भिगे हुए जो रात को हमने भिगो के जौ रखे थे वो सभी जौ इसमें डाल देंगे। इस प्रकार जो हमारी गणगौर पूजा के लिए जो है ये बन के तैयार हो गए। उसके बाद में हल्दी चंदन से हम जवारों के कुंडे के तिलक कर देंगे। और उसके बाद में आपको जब तक हमारे जवारे अच्छे नहीं बन जाते, उन जवारों का हमें किस प्रकार ध्यान रखना उसके बारे में आप सबको बताती हूँ, जिससे हमारी गणगौर पूजा के अंतिम दिन की पूजा में जवारे अच्छे और घने बनकर तैयार हो जाए। में मिट्टी भरकर ऊपर से बीज जौ के बीज भी छिड़क देंगे और हल्की मिट्टी की परत ऊपर से ढक देंगे। फिर रोज़ सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इससे हमारे जवारों में नमी बने और पात्र को सीधे तेज धूप के बजाय छायादार जगह पर रखेंगे। जब तक जवारे 2-3 इंच के न हो जाए तब तक हम ध्यान से पानी का छिड़काव करते रहेंगे। जवारों पर कलावा मोली बांधना शुभ माना जाता है। गणगौर के दौरान जवारे की पूजा का विशेष महत्व होता है, जो फसल और संपदा का प्रतीक है। इन जवारों को बाद में पूजा में माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी गणगौर माता माता पार्वती का स्वरूप होती है। गणगौर पूजन में जवारों का अत्यधिक महत्व है। गणगौर पूजन में हम जवारों का गीत भी आता है, हर मारा हराए जवाराए गेहूं ना सरस पड़ा, ये वाला गीत गाते हुए भी हम जवारों की पूजन करते हैं। तो ये गीत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक उपाय बताने वाली हूँ। इस तरीके से अगर हम जवारों की देखभाल करेंगे तो हमारे जवारे बहुत ही हरे भरे बनेंगे। तो इसके लिए हमने जवारे बो लिए। उसके बाद में हम रात को जवारे के ऊपर एक प्लेट लगा देंगे। प्लेट के ऊपर हम पूर्ण स्वस्तिक बना देंगे और स्वस्तिक बना के उस जवारों को ढक देंगे जब तक वो जवारे 1-2 इंच के नहीं हो जाते। और इनमें हल्के पानी से छिड़काव करें। इस प्रकार अगर हम जवारों को रात को ढक के रख देंगे तो हमारे जवारे बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार हम गणगौर पूजन में हमारे जवारे उगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि में भी जवारे उगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से नवरात्रि के जवारे भी उगा सकते हैं, जिससे आपके जवारे हरे भरे और घने बनेंगे। और आप सबको पता है जवारे अच्छे बनते हैं तो धन संपदा का प्रतीक होता है। तो इसीलिए हमारे जवारे अच्छे से अच्छे बने, इसके लिए हमें उसकी अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए।
2-3 दिन तक, जब तक हमारे जवारे थोड़े बड़े नहीं हो, तब तक हल्के पानी से छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे जवारों में बूफन भी नहीं आएगी और जवारे अच्छे भी बनेंगे। इसी के साथ मेरी ये जानकारियाँ जवारे बोने की समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय गणगौर माता या जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण।